हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर रखेंगे एंड कोई ज्यादा टॉपिक में घुसेंगे नहीं। ठीक है, सर्किट डायग्राम में जो डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आगे आपको सर्किट डायग्राम के ऊपर ही पूरा खेलना है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस उसी पे समझना है, पावर उसी पे समझना है, सारी चीजें उसी पे समझनी है। तो सर्किट डायग्राम जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर है एंड लेक्चर क्या है, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो होगी एंड जिसके अंदर हम सारे सर्किट डायग्राम समझ लेंगे। इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस एंड नन अदर देन इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्जेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट और आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिस्ट पे भी हमारी एक सीरीज चल रही है, देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सब टू यू। तो आइए बात करते हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर तो बिल्कुल मत मानो, ये एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर आपको हम कवर कराने वाले हैं कुछ टॉपिक्स। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम एक सेल देख लेते हैं। ठीक है, एक सेल किस तरीके की दिखती है। ठीक है, क्योंकि यहां से, ठीक है, यहां से आपको समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से हम एक सर्किट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जो इसमें बड़ी वाली लाइन होती है, ठीक है, बड़ी वाली जो डंडी होती है, इसको हम पॉजिटिव से नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव लगाते हैं के बारे में। तो बैटरी कुछ इस तरीके होता है। ठीक है, बड़ी वाली डंडी, छोटी डंडी, कनेक्शन विद बड़ी। ठीक है, हम ऐसे ही समझते थे इसको, बहुत मजा आता था। ठीक है, तो ये एक सेल है, ये दो सेल है। ठीक है, बेसिकली इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जब भी आप किसी टॉर्च को देखते हो, आप टॉर्च को देखते ही होगे डेफिनेटली, तो टॉर्च को खोलो तो आपको मिलेगा कि उसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, जो उसका एंडिंग वाला पॉइंट होता है, उस पर ऑलरेडी कुछ कनेक्शंस होते हैं। उसी कनेक्शंस पे हम सेल लगाते चले जाते हैं, वो फटाफट हमारा एक सर्किट तैयार हो जाता है और हमारा टॉर्च जलने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से भी होता है यहाँ पर भी। तो ये सेल्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली सेल है जिनसे कलेक्शन ऑफ बैटरी बनती है। दोबारा एक बार क्लियर डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको और समझ में आएगा। अगले डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, अगला डायग्राम है बच्चों कुछ कनेक्शंस जो हम देते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्किट है, बात करते हैं सर्किट के अंदर हम एमीटर और वोल्ट मीटर किस तरह कनेक्ट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे मान लो ये सर्किट चल रहा है, सर्किट के अंदर यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर। ध्यान से देखो, इस तरीके कनेक्ट होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, इस तरीके कनेक्ट होता है सर्किट में। ठीक है, इस तरीके कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, दिस गिव्स अस अ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है? रेजिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, हायर रेजिस्टेंस में कम करंट कैलकुलेट होता है, जो वोल्ट मीटर जिससे पोटेंशियल नाप लेता है। जैसे मान लो मैं एनर्जी लगा रहा हूं किसी चीज के लिए, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है। बट मान लो मैं एनर्जी लगा रहा हूं, तो जिस चीज के ऊपर एनर्जी लगा रहा हूं अगर मैं उसे रोक दूं तो मेरी एनर्जी, और मुझे एनर्जी लगाते रहने दो तो तुम मेरी एनर्जी कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से। उसी तरीके होता है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाता है, बेसिकली करंट लेस कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। बस वोल्ट मीटर पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा डेल्टा भी कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके हम कनेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, बस ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखो, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप किसी भी सर्किट के अंदर चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओ। एमीटर इस तरह कनेक्ट होता है। ठीक है, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट। अब ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, ये जब तक रेजिस्टेंस ना समझा दो तब तक कोई फायदा नहीं है सब जानने का। अभी बस इतना जान लो कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होता है एमीटर, एक डिवाइस होती है। एमीटर को हम इस तरह कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सर्किट है। इस सर्किट के बगल में एक सर्किट मैं बना दूं। ठीक है, इस सर्किट के बगल में मैं कोई सर्किट बना दूं तो हमेशा याद रखना, जब भी मुझे किसी वायर के ऊपर किसी वायर को प्लेस करना होता है, ठीक है, किसी वायर के ऊपर किसी वायर को प्लेस करना होता है, तो मैं वायर ऐसे स्ट्रेट नहीं लगा सकता, मुझे वायर को थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये ये तरीके से कह सकते हैं डायग्राम का कन्वेंशन। इसी तरीके डायग्राम बनाया जाता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, जब भी सर्किट डायग्राम बनाओगे तो आप ये रूल्स को फॉलो करोगे। सेम यहां पे भी होगा। ठीक है, सेम यहां पर भी होकर आएंगे। ठीक है, क्रॉस करके आएंगे। तो एक वायर के ऊपर दूसरी वायर चढ़ा नहीं सकते ऐसे सीधे, जैसे कि वायर के ऊपर मान लो वायर चढ़ी हुई है, जैसे मार्कर के ऊपर मार्कर, इस तरीके टर्न करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ऐसे वायर चल रही है, उसके ऊपर वायर आप ऐसे नहीं ला सकते। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। वायर को लाना है तो आपको इस तरीके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आगे आप दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, मान लो मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना हो, ठीक है, रो स्टेट बनाना हो। आज के लेक्चर का समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मान लो कोई रेजिस्टेंस है और यहां से मैंने ऐसा एक एरो बना दिया, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या क्या बोलते हैं, रो स्टेट। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर रो स्टेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका नाम है और ये इसका डायग्राम है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से इस बात को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये क्या करता है बेसिकली, ये सोर्स से, ठीक है, ये सोर्स से करंट को रेगुलेट करेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को रोक लेगा, चेंज नहीं करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा और करंट को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे जैसे हम सर्किट डायग्राम बनाते जाएंगे आगे और क्लियर समझ में आता रहेगा कि यहाँ पे कहाँ पे यूज है इसका। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं, और भी डायग्राम्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वायर ज्वाइंट की। ठीक है, वायर ज्वाइंट की। वायर ज्वाइंट क्या होता है, देखो मान लो ये कहां से आ गया भाई, खराब मार्कर है। ठीक है, मान लो मुझे कोई जॉइंट बनाना है। ठीक है, जॉइंट मतलब कि वायर्स का जॉइंट बनाना है। कोई कह सकते हैं तिराहा देखा है, रास्ता। ठीक है, तीन रास्ते एक उस जगह से जा रहे हो। ठीक है, हम देखते हैं बेसिकली तीन रास्ते, जैसे चौराहा होता है चार रास्ते, ठीक है, वैसे तीन रास्तों का होता है। तो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट इस तरीके होता है। ये जॉइंट का डायग्राम है। वायर का जॉइंट हुआ है, सर्किट का जॉइंट हुआ है। सर्किट में जो वायर्स होती हैं बेसिकली वायर ही तो होती हैं, जॉइंट दिख रहा है। जैसे मान लो, ठीक है, 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से मान लो 7 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से मान लो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा नेट करंट कितना होता है। ठीक है, नेट करंट कितना होगा, तो नेट करंट होगा 6 + 5 कितना होता है 11, 11 + 7 कितना होगा 18, तो 18 एम्पियर आपका नेट करंट आएगा। तो जंक्शन करंट बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले बता के रखा है, जो करंट होती है टेंसर क्वांटिटी होती है। ये आपकी क्लास के लिए स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा स्केलर एडिशन को फॉलो करती है। स्केलर एडिशन नॉर्मल एडिशन होता है, 1 + 2 + 3 6 हो गया, एंड 3 + 4 7 हो गया, तो उसी तरीके का एडिशन है। ध्यान से देखो, 7 + 6 13, 13 + 5 = 18, 18 एम्पियर आया नेट करंट। तो स्केलर एडिशन को फॉलो करता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है आपकी क्लास के लिए। जंक्शन आपको समझ में आया, बेसिकली हम क्या करते हैं, वायर का जंक्शन बनाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं एंड बेसिक्स में कवर करता हूं, हमेशा बेसिक कवर किया है, तो आज भी कवर करूंगा ताकि आप समझ पाओ एंड आगे बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी आए तो आप टैकल कर ले जाओ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस का डायग्राम क्या होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा डायग्राम होता है जैसे रुकावट आ गई है वायर में। बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट होती है, तो रुकावट को रिप्रेजेंट करने के लिए है ये। ठीक है, रुकावट इसमें इस तरीके लिखा जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो ओम बेसिकली एक साइंटिस्ट है, ओम एक कंडक्टर, ओम ये सारी चीजें रेजिस्टेंस पे कवर करेंगे। ठीक है, बस आने वाला लेक्चर वही है, 2-3 दिन में रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा लेक्चर और फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे अच्छे से। ठीक है, 6 ओम ये ऐसे करके लिखा रहेगा, 2.5 ओम। ठीक है, अभी बस ऐसे स्ट्रक्चर जानो, बाकी आपको धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। बस अभी तो मैं सर्किट डायग्राम पढ़ा रहा हूं बस केवल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कीज के बारे में जान लेते हैं। कीज का हम 2 डायग्राम बनाते हैं, एक ऐसा डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम ऐसा होता है, एक डायग्राम ऐसा होता है, एक डायग्राम ऐसा होता है। दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, या तो ये वाला पेयर इस्तेमाल कर लो या तो ये वाला पेयर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, कोई भी पेयर इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब होता है, ठीक है, जब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो रहा है सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। किसका मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर डॉट लगा है बीच में, ठीक है, 2 ब्रैकेट्स के बीच में डॉट लगा है तो इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। वायर कनेक्टेड रहेगी तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सर्किट कनेक्टेड है तो क्या होगा, करंट विल फ्लो। मान लो आपसे केस स्टडी पूछा, ठीक है, करंट विल फ्लो, केस बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, यहां से यहां जाएगा करंट। ठीक है, यहां से यहां जाएगा करंट, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब भी सर्किट कंप्लीट होता है ना, जब भी सर्किट कॉन्टिन्यूअस होता है तभी करंट फ्लो करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो इसका मतलब सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट बंद है। सर्किट जब बंद रहेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है, करंट विल नॉट फ्लो। सेम यहां पर भी होगा, इसके अंदर देख रहे हो सर्किट नहीं कंप्लीट है, सर्किट को तोड़ दिया गया, सर्किट को तोड़ दिया गया, यहाँ पे ब्रेक देख रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो स्विचेस होती हैं ये, जैसे आप स्विचेस ये देख रहे हो या आवाज सुन रहे हो आप, ये स्विचेस हैं। ठीक है, तो स्विचेस ऐसी होती हैं। स्विचेस क्या करती हैं बेसिकली, कैसे ही आप स्विच दबाते हो लाइट जल जाती है, कैसे होता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो सर्किट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर्किट इसी तरीके कंप्लीट होता है, बात खत्म। आगे बात करते हैं और भी कुछ चीजें अगर बची हो तो, क्योंकि इतने ही डायग्राम में बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, मैंने आपको रोस्टेड भी बता दिया। बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रख के, सोर्स से कांस्टेंट रख के, सोर्स से यूनिफॉर्म रख के हम रिलीज करते हैं, बेसिकली कह सकते हो तुम रेगुलेट करते हैं करंट को। ठीक है,
तो बेसिकली उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है रोस्टेट से, लेकिन रोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब भी बनेंगे सर्किट डायग्राम के ऊपर तो उसी से बनेंगे। आइए एक ग्रैंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सा। इसका कोई डीपीपी, कोई लेक्चर सोल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा। बस सीधी बात एक जान लो कि इसका मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं। उस सर्किट डायग्राम में आप चीजों को मेरे साथ एक होमवर्क दूंगा, उसमें आप नीचे कमेंट करोगे और एक आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से सर्किट डायग्राम में चीजों को लोकेट करते हैं। क्या 2 तरीके के क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आपको मुझे क्या करना है, कमेंट करना है इसके आंसर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये मैंने आपको बताया नहीं। ये बल्ब होता है, ठीक है। इसका आंसर मुझसे ले लो, ये बल्ब होता है, ठीक है। बल्ब का बेसिकली डायग्राम जब भी सर्किट के अंदर बनाते हैं तो इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, तो कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, बल्ब है बस, ठीक है, बल्ब है, आप इतना समझो। ऑलराइट, तो ये आपका होमवर्क है। इन सबका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। इसका आंसर मत देना, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। बाकी ये और ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके अंदर क्या चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आप देखो ध्यान से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये बता रहा है किसके बारे में, ये बता रहा है बैटरी, ठीक है, बैटरी, ठीक है। ऑलराइट, मान लो यहां से एक वायर निकली है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जॉइंट। क्या बता रहा है, जॉइंट। ये क्या बता रहा है, सेल, ठीक है। समझ लो ये सेल है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ऑलराइट, ये क्या है, ये सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये क्या है, हम इसको की बोलते हैं, ठीक है। तो करंट अभी नहीं फ्लो कर रहा है, इस वाले सर्किट के अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा। ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। ये क्या है, ये एमीटर है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या क्या चीजें कौन सी हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको एलोकेट कर रहा हूं, चीजें बता रहा हूं कि किस तरीके होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर। और कुछ नहीं देख रहे हो, यहाँ पे क्या मैंने किया है, यहाँ पे जब भी कोई वायर एक दूसरे वायर के ऊपर आती है तो एक टर्न लेती है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम की ये चीजें होती हैं, ये कन्वेंशन होते हैं, ये चीजें इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो के अंदर ये कवर कर दिया। इसके आंसर मुझे रिजल्ट, इसके आंसर्स मुझे आपके कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया और इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। बहुत ही मैंने कहा था स्टार्टिंग में, बहुत बच्चों वाली वीडियो, छोटी छोटी सी चीजें बताएंगे आपको, तो बताए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, इसके आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और कोई डाउट अगर इसके अंदर बनता हो तो मुझे जरूर बताना। एंड सब तो कवर कर दिया यार। जॉइंट ये बता के, ये जॉइंट है, ठीक है। जब भी कोई 3 वायर आएंगी एक जगह पे जॉइंट बनेगा, जंक्शन उसे बोलते हैं, ठीक है। जंक्शन करंट नापना भी बता दिया आपको, ठीक है। सारी चीजें आपको बताई नहीं है और कॉन्सेप्ट समझना है इन सब चीजों का तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन आई बटन के अंदर लिंक है, चेक इट आउट, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी कवर ही हो गई हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कवर हो गया, रेजिस्टेंस 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। 2-3 दिन नहीं, आज थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लंबा लेक्चर बनने वाला है, 50 मिनट्स का बनेगा ही, क्योंकि रेजिस्टेंस जानते हो कितना बड़ा टॉपिक है। सब कवर करेंगे उसके अंदर, सब कुछ कवर करेंगे रेजिस्टेंस से जितना भी आता है, ठीक है। और इतना ही आता है इसके अंदर से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है। एंड माय ऑल द बेस्ट विशेस विद यू, थैंक यू।